नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच में विराजमान है राजस्थान व पंजाब के प्रमुख एस्ट्रो एक्सपर्ट व ज्योतिष एक्सपर्ट और वास्तु एक्सपर्ट पंडित रोहित शर्मा। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कैट आई नग के बारे में, लक्षणीय नग के बारे में, किसको पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए, क्या है सही विधि इसको पहनने की और किस तरीके से इस नग को शुद्ध किया जाता है। तो ये जानते हैं पंडित रोहित शर्मा से। ये जानने से पहले प्लीज वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारा नया ब्लॉग जो है, नई वेबसाइट जिसका नाम है cricinfotainment.in, cricinfotainment.in इस पर जरूर विजिट कीजिए। इसमें पंडित जी के वीडियो, यूट्यूब वीडियो कैटेगरी वाइज मिलेंगे आपको, और भी अन्य टिप जो है टॉपिक उन पर वीडियो मिलेंगे, क्रिकेट पर, लेटेस्ट न्यूज़ पर, रेसिपीज पर, और बहुत सारे वीडियो आपको कैटेगरी वाइज मिलेंगे। तो दोस्तों जरूर विजिट कीजिए cricinfotainment.in। तो दोस्तों अब जानते हैं लक्षणीय के बारे में। पंडित रोहित शर्मा। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही विशेष स्टोन के बारे में, नग के बारे में, राशि रत्न के बारे में। ये स्टोन आपने इनका नाम सुना होगा, या तो हम इसे लहसुनिया बोलते हैं या कैट आई बोलते हैं। कैट आई इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बिल्ली की आंख की तरह इसमें एक धारी होती है, इसमें एक चमक होती है, और जैसे ही उसको हम डायरेक्शन देते हैं, घुमाते हैं, तो वो जो आंख है वो ऐसे लगता है जैसे बिल्ली की आंख जो है घूम रही है। ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अच्छा स्टोन है, सौभाग्य के लिए बहुत बढ़िया स्टोन है। जो लोग कैट आई धारण किए हैं या लहसुनिया कभी धारण किए हैं तो उन्हें पता होगा कि ये कितना गुणकारी स्टोन होता है। लेकिन जब भी आपने इसे पहनना है तो योग्य ज्योतिषी से आप सलाह अवश्य कर लें, क्योंकि केतु नग सभी के लिए लाभदायक नहीं होता, कई बार ये हानिकारक भी हो जाता है। लेकिन केतु नगर अगर कुंडली में आपके केतु लगन भाव में, यानी कि पहले भाव में, तीसरे में, चौथे, पांचवें, छवें में और नौवें या 11वें में हो तो आप इसे धारण कर सकते हैं। जब भी आपने लहसुनिया धारण करना है तो उसका आप पहले, जब भी आप किसी ब्राह्मण के पास या ज्योतिषी के पास जाएंगे तो वो उसका कलर बताएगा कि आपको कौन से रंग का लहसुनिया धारण करना है। लहसुनिया मोस्टली सफ़ेद रंग में आता है, ग्रीन कलर में आता है, काले कलर में और पीले कलर में भी आता है, तो वो आप सलाह करके जान सकते हैं। केतु स्टोन जब धारण किया जाता है, अगर आप पे लग रहा हो कि आपको काले जादू का कोई असर है, कोई तंत्र मंत्र का आप पर कोई किया कराया असर है, तो उसको काटने के लिए, रात को अगर आपको बुरे स्वप्न आते हैं, आपको नींद नहीं आती या आपको डर लगता है, तो भी हम केतु का जो है स्टोन लहसुनिया उसे धारण कर सकते हैं। अगर आपको आंखों में परेशानी है, आंखों की रोशनी अगर आप तेज करना चाहते हैं, तो भी आप इस रत्न को धारण कर सकते हैं। इस रत्न को आप गले में भी धारण कर सकते हैं और लहसुनिया को आप जो है अपनी मिडल फिंगर के अंदर भी धारण कर सकते हैं। लहसुनिया मोस्टली जो लोग पहनते हैं उसे चांदी के अंदर पहनते हैं, लेकिन लहसुनिया हमेशा पंच धातु में या अष्ट धातु में पहना जाता है, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देता है। देखिए, जो लोग वैज्ञानिक हैं, जो लोग ज्योतिषी हैं या चिंतक हैं या समाज के अंदर समाज सेवा का काम करते हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी लहसुनिया बहुत ही लाभदायक स्टोन होता है। वैसे तो ये सभी राशि वाले पहन सकते हैं, लेकिन अगर आपने पहले से कोई स्टोन धारण कर रखा है तो आप अवश्य ही सोच विचार करके तभी इसे धारण करें। लहसुनिया कभी भी मोती, माणिक, पुखराज और मूंगे के साथ धारण नहीं किया जाता। जिन लोगों ने कभी मूंगा पहना हुआ पहले से, या पुखराज पहना हुआ है, या मोती पहना हुआ है,
तो मित्रों उन्हें कभी धारण नहीं करना चाहिए, और माणिक के साथ भी इसे धारण ना करें तो ही अच्छा है। लेकिन अगर आप अकेला इसे धारण करते हैं और गले में धारण करते हैं तो ये धन, वैभवता, सुख, शांति में वृद्धि करता है और मानसिक तनाव को ये दूर करता है। लेकिन स्टोन पहनने से पहले सबसे पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि हमें उसका वजन सही निर्धारण करना आवश्यक है कि कितने वजन का आप स्टोन पहने। अगर आपने ज़्यादा वजन पहन लिया तो केतु का इतना ऑरा इतना तेज होता है कि आप उसे सहन नहीं कर पाएंगे और आप उससे कई तरह के नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने बहुत कम वजन का धारण कर लिया तो उसका बेनिफिट नहीं है। इसलिए आप सही उचित मार्गदर्शन में इसे पहने, आपको बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन केतु का स्टोन धारण करने से पहले आपको 1.25 महीने तक पहले केतु का उपाय करना चाहिए, और उपाय विशेषकर मैं हमेशा बताता हूँ स्टोन धारण करने से पहले। तो सबसे पहले आपको ओम केतवे नमः का हर रोज 3 माला से 5 माला का जाप एक ही आसन पर सफ़ेद और काले कलर का कंबल जो है आपने बिछाना है, और 3 माला का जाप आपने रुद्राक्ष की माला से करना है। और हर रोज करने के बाद सफ़ेद और काले तिल आपने किसी मंदिर में या किसी बहते हुए पानी में आपने जल प्रवाह करने हैं या मंदिर में आपने छोड़ करके आने हैं। जब ये लगातार आप इसे धारण करने की विधि का जो मैंने तरीका बताया है, इसे आप 43 डेज यानी कि 43 दिन या 1.25 महीने तक करें। करने के बाद आप इस रत्न को आप धारण करें। मित्रों, आप देखेंगे कि इससे बहुत लाभ होता है। जिन लोगों को किसी प्रकार का विशेष कानूनी समस्या चल रही है, अचानक किसी तरह की समस्या आ गई है आपके जीवन में, या शादी के कुछ ऐसे योग आपके बार बार टूट रहे हैं, या जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में परेशानी चल रही है और बिजनेस में अचानक कोई ऐसी परेशानी आ गई है कि आपका बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया है, खत्म हो रहा है, तो उन लोगों को केतु रत्न लहसुनिया अवश्य धारण करना चाहिए। और इसके साथ आपको हमारे द्वारा कुछ उपाय बताए जाएंगे और एक यंत्र, केतु का यंत्र हम बना करके देते हैं। आप उस यंत्र की अगर पूजा करेंगे और हर रोज केतु की 3 माला का जाप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। मित्रों, आप केतु रत्न के बारे में, आप केतु का रत्न लहसुनिया के बारे में, कैट आई के बारे में अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये था लहसुनिया केतु का स्टोन। धन्यवाद।